मान सम्मान और स्वागत करते हुए सम्मान शान आपकी बहन, आपकी बेटी आपके बीच में पहुंच चुकी है और मौजूदा सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से आज की मौजूदा सरकार फैमिली आईडी से, आधार कार्ड से आपके नौजवानों का भविष्य को कुचलने का काम कर रही है। किस प्रकार से ये अग्निवीर योजना ला करके आपके नौजवान भाइयों का हक मारने का काम कर रही है, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का हनन कर रही है। और किस प्रकार से आप चौधरी बंसीलाल की पोती, जिन्हें 36 बिरादरी की राजनीति करते हुए किसी भी प्रकार से भेद भावना से काम नहीं किया, वो आपके बीच में पहुंच रही है। और जो बहन जी ने अपने कार्यकाल में आपकी एक गली के निर्माण के लिए जो पैसे दिए, वो 12,33,000 रुपए देकर के आपके बीचों बीच की गली रोड तक पहुंचाने का काम किया था। और उसके बाद जो जितने भी सांसद महोदय आए, उन्होंने एक पैसा भी आपके गांव को नहीं दिया है। तो इस बात के लिए आपको बहन जी का स्वागत, आपके लिए जो काम किया। और आने वाले समय में आप जिस प्रकार से हाथ मजबूत करेंगे, बहन जी आपको उसका दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति करके दिखाने का काम करेंगी। जैसे कि हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि ये पुरुषोत्तम की धरती हुआ करती थी और इस धरती पर एक महापुरुष ने जन्म लिया, तो चौधरी बंसीलाल ने इस प्रकार से काम किए कि आज यहाँ खेतों में कोयल बोलती हैं, खेतों में बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं और खुशहाली का दौर चौधरी बंसीलाल की कलम से हुआ है। उसके बाद किसी भी राजनेता ने आप लोगों की सोच नहीं ली, यहाँ से आए, झूठ बोल के वोट हड़प लिए और चले गए, आपको बहका करके गुस्सा करके आपको ठगने का काम किया। लेकिन चौधरी बंसीलाल के परिवार की एक पहचान बहन सुमति चौधरी ने बड़ी ईमानदारी से आप लोगों के लिए अपनी संसद में वो काम किया। जो इस इलाके में एक सरसों की फसल होती है, उसको काड़ा मार जाता था, डाटा मार जाया करता था, लेकिन बहन जी ने पूरी लड़ाई लड़के आपके लिए इस फसल का मुआवजा निश्चित करवाने के लिए कानून बनवाने का काम किया। और कितने काम गिनाऊं, लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। हमें एक नई समस्या तो इस सरकार ने दी है। जिस प्रकार से दुष्यंत की माता दी नैना चौटाला यहाँ से विधायक है और यहाँ हमारे इलाके में बाजरा होता है, आपकी बाजरे की मंडी यहाँ नहीं, दादरी के क्षेत्र में स्थापित की गई है। ये हमारे उसके बेटे ने मंडी बनानी, उसके बेटे ने मंडी बनानी, उसके बेटे ने बाजरा खरीदवाना, उसके बेटे ने सब कुछ करवाना। लेकिन ये अपने और पराये की वो अपनी मिसाल कायम करके जा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों से वोट तो हड़प लिया, लेकिन इनकी जो एक बहुत जायज मांग थी कि बाजरा हमारे यहाँ बारडा मंडी में खरीदा जाए, जूही की मंडी में खरीदा जाए या नजदीक से कहीं, लेकिन दादरी खरीदवाने का काम किया है। ये आज की मौजूदा सरकार की एक बहुत ही छोटी सोच की कहानी है। चौधरी बंसीलाल और उसके परिवार ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। बहन सुमति चौधरी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा किसान दुखी हो, मेरा इलाका दुखी हो और मेरे इलाके में ये हालात पैदा हो। लेकिन कुदरत के कहर ने हमें उस हालात पर लाके छोड़ दिया कि आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। यदि चौधरी सुरेंद्र सिंह जिंदा होते तो यहाँ के राजनीतिक हालात कुछ और हुआ होते। यहाँ की राजनीतिक हालात हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक राजधानी के रूप में जाने जाते। लेकिन आज इस काम को बखूबी बहन सुमति चौधरी अपनी निष्ठा से निभा रही हैं। लेकिन आप लोगों के सहयोग की बदौलत ही ये आगे बढ़ पाएंगी। इसलिए प्रण करो एक एक व्यक्ति और अपने अपने साथी से कहो कि हमें अपने आन बान और शान को बचाना है और बहन सुमति चौधरी के हाथों को बहुत ताकत से मजबूत करना है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहन जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। मेरे सभी बहुत ही प्यारी माताएं, बहनों, भाइयों और मेरे पूजनीय बड़े बुजुर्गों को बहुत प्रणाम। आपको तमाम इतिहास पता है, आपने सब देखी, आपने चौधरी बंसीलाल को देख लिया और ये बाकी लोगों को बड़ी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो पता ही है कि क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वो या तो चौधरी बंसीलाल के टाइम पे हुआ है या चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के टाइम पे हुआ है या किरण चौधरी जी के मंत्रालय से
पीने के पानी की व्यवस्था हो हुई है। और या जब मैं एमपी थी तो जब काम हुई, इन्होंने जैसे बताया कि एमपी के नाते हमको उस वक्त 2 करोड़ रुपया मिलता था एक साल में। 900 के करीब गांव हैं, एमपी का क्षेत्र बड़ा होता है, और अपने प्यारे भारीवास गांव के अंदर 12.5 लाख रुपए की जो भी आपकी उस वक्त जरूरत होगी, ये जो पक्की गली ये जो गली है, मुझे खुशी होती है जब मैं आती हूँ और देखती हूँ कि मैं काम कर सकी और उसका आराम आप लोगों तक पहुंच पाए। आपसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। और मेरे वक्त मैंने 1 करोड़ रुपया, रिकॉर्ड की बात है, अभी जीतपुरा में भी मैंने यही बोला कि महिला कॉलेज जो आज बाडड़ा में जो बना हुआ है उसके लिए 1 करोड़ वो मेरा बनाया हुआ वो कॉलेज। यहाँ से जाती है क्या हमारी कोई छोटी छोटी बेटियां जाती? तो ये जो काम है ये आपके लिए वो ही कर सकता है जिसको अपनापन है। मुझे किसी ने बोला नहीं था कि महिला कॉलेज बनाना है। आप में से कोई आया था? नहीं आया। मेरी सोच थी कि हमारे इस इलाके की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो पढ़ लिख लेंगी, उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी, पास में जा सकेंगी और यहाँ पे महिला कॉलेज को उनके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाएगा पढ़ाई लिखाई। इसी तरीके से मेरे बड़े बुजुर्गों के लिए, जब आपको याद होगा किसान, आप लोग बड़े बुजुर्ग कितनी मेहनत करते हो अपने खेतों में, और जब फसल खराब हो जाती है, कोई आपदा पड़ जाती है, तो कितना आपको दुख होता है और आप कितने विवश हो जाते हैं। और आपको याद होगा मेरे टाइम पे इसी प्रकार से पाला पड़ा था, ठंड हो गई थी और बिल्कुल सरसों की जो फसल थी वो खराब हुई, और पहली बार उसके लिए पाले के लिए 31 करोड़ मुआवजा तमाम हमारे क्षेत्र में बटा था। उसके लिए बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी मुझे, जैसे कॉलेज के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ी। और जब कॉलेज नहीं बना तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एमपी लैड के पास जो पैसा आता है उससे मैं बनाऊं। तो अपनेपन में ये करता है इंसान, और आप मेरे अपने, आज का नाता नहीं है ये पीढ़ियों का नाता है। और हम लोग आपके लिए ही खड़े। आज किरण जी की जो लड़ाई है वो कोई ताज पहनने की लड़ाई नहीं है, वो एक लड़ाई इस कारण है कि अपना क्षेत्र कि वो जो बाधा जो बनता है क्षेत्र के काम के अंदर, वो किसी प्रकार से रुकावट पैदा कोई ना करे। और अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। चौधरी बंसीलाल जी वाला समय चला गया कि चीफ मिनिस्टर ने, चाहे अम्बाला हो, चाहे कैथल हो, चाहे यमुनानगर हो, चाहे सत्याबाद हो, उन्होंने चहुमुखी विकास हर एक जिले और हर एक जाति का किया। और दुख की बात है कि आज राजनीति, जब लोग बड़ी बड़ी पावर आती है तो अपने अपने हलकों में काम करवाते हैं। श्रीमती किरण चौधरी जी इसी लड़ाई में रहती हैं। उनकी क्या लड़ाई है, हम लोगों की क्या लड़ाई है? बहुत बारी लोग कहते हैं कि अरे ये लोग एक हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम बस चाहते हैं हमारा हल्का का काम हो, हमारे लोग आगे बढ़ें और आपके कामों में कोई बाधा ना आए। जब यहां पे बाधा आती है तब हम दबने वालों में से लोग नहीं हैं।
कि हाथ जोड़ के बैठ जाए। हम वो लोग हैं जो ताकत रखते हैं आप लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए। तो शक्ति दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और मुझे फिर से जिताइएगा, ताकि आने वाला टाइम हम अपने क्षेत्र को उस पटड़ी पे चढ़ा सकें, उस विकास और प्रगति के पटड़ी पे चढ़ा सकें जहां पे हमें होना चाहिए, जहां आपको दर बदर भटकने की ना पड़े कि कोई है नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सूना, जहां देखो लगे कि अकेला, कुछ नहीं है हमारे लिए। ये कभी भी दिल में मत आने देना। हमारी बात हम नहीं करते, अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने विकास के लिए, अपने प्रगति के लिए लड़ाई लड़नी, हरदम लड़नी। तो इसी के साथ साथ मैं एक एक का बहुत धन्यवाद करती हूं और आने वाला टाइम निश्चित रूप से आप लोगों का है, मुझे पूरा विश्वास है। बदलाव है, बहुत बदलाव। आने वाला टाइम आप मायूस मत होइएगा। मैं सब कुछ जो आप 10 साल पीछे चले गए हो, मैं आपको 10 साल मालिक की दया से 10 साल आगे लेके जाऊंगी। ठीक है? बहुत बहुत और खास तौर पे जो मेरी माताएं बहनें हैं, जीतने के बाद इसी प्रकार से मालिक की दया से अगर मैं जीतती हूँ तो इसी प्रकार से मैं आपके बीच में आपसे पूछूंगी कि आपको मेरी तरफ से एमपी के रूप में क्या चाहिए आपके गाँव। ठीक है ना? तो बहुत बहुत मैं बहुत धन्यवाद सबका।